Good morning to all students. As you know, our chapter number 6, Combustion and Flame, was going on. Now we are going to start at page number 106 with topic Disadvantage of incomplete combustion. Okay, what are the disadvantages of incomplete combustion? What is incomplete combustion? When fuel is burned in the absence of or in the lack of oxygen, then the combustion will be incomplete. ओके जब किसी भी फ्यूल को कंबशन के लिए या कम्बस्टिबल सब्सटेंस को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस सिचुएशन में अपने कंबशन को क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट कंबशन. मोस्ट ऑफ द कॉमन फ्यूल्स कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन. बहुत सारे जो फ्यूल्स होते हैं उनमें लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन. ड्यूरिंग द कंबशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स में अराइज. ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? फर्स्ट इज ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म. जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है मिंटू से उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, दिस गैस इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर एंड कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एज वेल एज डेथ. ये नेचर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, मिंटू से जहरीली होती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम से के रिगार्डिंग या रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है और इतना प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती है कि एज वेल एज डेथ, यानी कि उसे डेथ भी हो सकती है. सेकेंड इज ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन अ पार्ट ऑफ द अनबर्न्ड कार्बन पासिस इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ सूट. जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो कार्बन पार्ट होता है वो अनबर्न्ड रहता है और ये अनबर्न्ड पार्ट क्या होता है? बिना जला हुआ पार्ट कार्बन का, ये कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ सूट, यानी कि एक धुंधले मतलब धुएं की तरह ये एटमॉस्फेयर में फैल जाता है. दिस नॉट ओनली वेस्ट द फ्यूल बट ऑल्सो पोल्यूट्स द एटमॉस्फेयर. ये सिर्फ फ्यूल का ही वेस्टेज नहीं है क्योंकि फ्यूल भी पूरे तरह से नहीं जल रहा है, बट ऑल्सो पोल्यूट्स द एटमॉस्फेयर. और इसके जो कार्बन पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं वो पोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेम्स. यू मस्ट हैव सीन व्हेन यू लाइट अ मैस्टिक. जब आप एक मैस्टिक को जलाते हो तब आपने देखा होगा इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम. सिमिलरली द कैंडल बर्न्स विद द येलो फ्लेम. जब मैस्टिक को जलाते हैं तो वो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है और जब कैंडल को जलाते हैं तो वो येलो फ्लेम के साथ जलती है. द फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय द डोमेस्टिक गैस, जो अपने घरों पे एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, इन द किचन्स स्टोव इज़ ब्लू. जब एलपीजी गैस को जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें से ब्लू कलर की फ्लेम्स निकलती हैं. द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज फ्लेम? व्हाट इज फ्लेम? द फ्लेम अ रीजन ऑफ बर्निंग गैस इज कॉल्ड फ्लेम. ऐसा रीजन जिसमें गैस जल रही होती है, ठीक है, जहाँ पर गैस जल रही होती है उस आसपास के पार्ट को अपने क्या बोलेंगे? जहाँ तक उस रीजन में गैस जल सकती है उसी को अपने क्या बोलते हैं? फ्लेम बोलते हैं. इट इज़ अंडरस्टैंडेबल द एलपीजी इज़ अ गैस, देयरफॉर द रीजन इन विच इट बर्न्स कॉन्स्टिट्यूट्स फ्लेम. ठीक है, जो एलपीजी गैस चलती है तो वो किससे बनी हुई होती है? गैसेस से बनी हुई है. एलपीजी गैस क्या है? सेल्फ में क्या है? एक गैस है. और जब ये गैस अपने को दिखती नहीं है, ठीक है, जब ये बर्न होती है मिंटू से जितने पार्ट तक ये बर्न होती है, जलती हुई दिखती है, वो ही क्या है? इसकी फ्लेम्स हैं. वैक्स इज सॉलिड. जैसे कैंडल को जलाते हैं तो उसमें जो वैक्स होती है वो क्या होती है? सॉलिड होती है. हाउ कैन अ सॉलिड प्रोड्यूस अ फ्लेम? एक सॉलिड सब्सटेंस फ्लेम कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? ओके, लेट्स सी. When we light a candle with a mastic, जब एक मैस्टिक से अपने कैंडल को जलाते हैं, the heat of the burning mastic not ओनली मेल्ट्स वैक्स. जो मैस्टिक की हीट होती है वो सिर्फ उसके वैक्स को ही नहीं जलाती है, मेल्ट नहीं करती है, बट ऑल्सो चेंज इट इनटू वेपर. ठीक है, जो वैक्स जलती है, कैंडल की जो वैक्स होती है वो मैस्टिक की हीट लेकर के वो जलना स्टार्ट होती है. ठीक है, ये मेल्ट होना स्टार्ट होती है. अब ये सिर्फ मेल्ट ही नहीं होती है, ये जो वैक्स होती है वो वेपर में भी चेंज होती है. ओके, द वैक्स वेपर मिक्सेस विद एयर एंड देन कैचेस द फायर टू प्रोड्यूस अ फ्लेम. अब जैसे ही ये कैंडल जलेगी इसका वैक्स तो मेल्ट होगा, साथ साथ ये जो गैस मेल्ट हो रही है, वैक्स जो मेल्ट हो रही है वो एटमॉस्फेयर में एज ए वैक्स वेपर फैल जाती है और वो ही मैचस्टिक की हीट को कैच करके फायर
मतलब फ्लेम्स प्रोड्यूस करती हैं, वो ही जलने लगती हैं और उसी से क्या होता है, फ्लेम्स बनती हैं। ओके, सिमिलरली व्हेन द मैस्टिक कैचेस फायर द हीट रिलीज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ केमिकल्स। जब मैस्टिक जलती है तो उसमें से हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, क्योंकि आपको अपने प्रीवियस क्लास में किया था, जो मैस्टिक हेड होता है वो वेरियस टाइप के केमिकल्स, मैस्टिक के हेड पर वेरियस टाइप केमिकल्स डिपोजिशन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे डिपॉजिट किए जाते हैं। अब जैसे ही वो जलते हैं, जैसे उसको इग्निशन टेम्परेचर मिलता है, जैसे ही वो जलते हैं तो उस कारण से हीट भी रिलीज होती है, वो केमिकल जलती हैं और हीट को प्रोड्यूस करते हैं। पार्शली कंपोजेज द वुड ऑफ फॉर्म वुड गैस। अब वुड गैस किससे निकलेगी, जो उसकी मैस्टिक की जो वुड स्टिक है वो जलेगी तो उससे वुड गैस निकलेगी। ओके, हीट किससे निकलती है, जो मैस्टिक के हेड पर केमिकल्स लगे हैं उनकी बर्निंग से। और जो वुड गैस कैसे निकल रही है, गैस भी निकलती है, धुआं तो हल्का सा दिखता है आपको निकलता हुआ जब अपने मैस्टिक जाते हैं, तो वो जो वुड होती है, पीछे वाली वुड स्टिक होती है, वो जलती है, जिस कारण से उसमें से वुड गैस प्रोड्यूस होती है। द वुड गैस देन कैचेस फायर एंड प्रोड्यूस फ्लेम। और जैसे ही वुड गैस निकलती है तो वो आग को पकड़ लेती है और फ्लेम को प्रोड्यूस करती है। स्टडी ऑफ कैंडल फ्लेम। अब अपने ये देखेंगे कैंडल के इसमें फ्लेम्स कैसे बनती हैं और कितने पार्ट्स में ये डिफ्रेंशिएट होती है। अब फ्लेम इज़ अ जोन ऑफ बर्निंग वेपर। फ्लेम क्या होता है कैंडल में, जहाँ पर ये इस वैक्स वेपर जल रही होती है उस जोन को अपने क्या कहेंगे, फ्लेम, ठीक है। व्हेन यू सी अ कैंडल फ्लेम इट इज़ इन फैक्ट द वैक्स वेपर बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जब आप कैंडल को जलता हुआ देखते हैं तो क्या होता है, वास्तव में वो वैक्स वेपर का जलता हुआ एक पार्ट होता है, ठीक है, जो एयर में जल रहा होता है। द हीट प्रोड्यूस्ड ऑन लाइटनिंग अ कैंडल डज टू थिंग्स। जब उसको हीट मिलती है, ठीक है, जब लाइटनिंग करते हैं अपने कैंडल को जलाते हैं तो उसमें टू थिंग्स होती हैं। एक तो क्या होता है, फर्स्ट मेल्ट्स द वैक्स, जैसे ही उसको हीट दी जाती है तो वो वैक्स को मेल्ट करता है। सेकंड क्या है, चेंजेस वैक्स इनटू वेपर। जो वैक्स होती है वो साथ साथ वैक्स वेपर में भी चेंज होती है। द वेपर पार्ट्स ऑफ एंटायर फ्लेम रीजन कैट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एयर। वेरियस पार्ट ऑफ ये जो फ्लेम का जो रीज़न है, इसके अलग अलग पार्ट में डिफरेंट टाइप की, मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट रहती है। यानी कि इसके 3 पार्ट्स हैं तो 3 पार्ट्स को अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग अमाउंट में इनको एयर मिलती है। अ कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 4 जोन्स। अब इसके जो ये जो कैंडल की फ्लेम है इसके 4 जोन्स होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। लेट्स स्टडी। ओके, फर्स्ट इज लोएस्ट ब्लू जोन। ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लोएस्ट ब्लू जोन। दिस इज जोन एट द बेस ऑफ द फ्लेम। ये फ्लेम के बेस का जो पार्ट है उसको बोलते हैं ब्लू जोन एंड इज ब्लू इन कलर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस इन द डार्क जोन। अब यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल डार्क जोन होता है, ठीक है, इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, सफिशिएंट इसका कंबशन नहीं हो रहा है, दैट्स वाई ये क्या है, ब्लू जोन है और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बढ़ रही है। इनर डार्क जोन नो कंबशन। अब ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इनर डार्क जोन नो कंबशन। अब ये डार्क जोन होता है, ये कहाँ पर होता है, जो ये विक जल रही होती है यहाँ पे, तो इसके साइड वाला, बिल्कुल इसके चारों तरफ वाला जो नज़दीक वाला जो पार्ट होता है, दैट इज़ नोन एज इनर डार्क जोन ऑफ नो कंबशन। डार्क जोन होता है और उसमें कंबशन भी नहीं होता है। दिस इज द डार्क जोन नियर द अराउंड द विक। ये विक के चारों तरफ का पार्ट होता है। नो कंबशन टेक प्लेस एज नो एयर इज देयर। अब इस पार्ट में क्या होता है, विक के साथ, मतलब विक के साथ साथ वाला जो पार्ट होता है उसमें एयर नहीं होती है, दैट्स वाई इसमें कंबशन नहीं होता है। आपको पता है कंबशन के लिए एयर नेसेसरी है, इस पार्ट में इसको एयर नहीं मिल पा रही है, दैट्स वाई कंबशन नहीं हो रहा है। सो दिस जोन इज नोन एज नो कंबशन जोन। ओके, दिस जोन प्रेजेंस ऑफ अनबर्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द वैक्स वेपर। और ये वैक्स वेपर के ऊपर जो कार्बन के पार्टिकल अपने को दिखते हैं अनबर्ड, छोटे छोटे ब्लैक कलर के पार्टिकल गिर जाते हैं, वो अनबर्ड होते हैं और वो इसी जोन से आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो विक है वो पूरे तरह से जल नहीं रही है और उसके जो अनबर्ड पार्टिकल हैं, कार्बन पार्टिकल्स हैं, वो वैक्स के ऊपर गिरते हैं। इट इज़ लीस्ट दिस जोन प्रेजेंस ऑफ अनबर्ड, इट इज़ द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम। और ये क्या होता है, सबसे कम गर्म पार्ट होता है इस फ्लेम का। यानी कि अगर टेम्परेचर के बेस पे देखें तो इसमें सबसे कम गर्म पार्ट यही होता है। नेक्स्ट इज सेंट्रल ल्यूमिनस जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। सेंट्रल ल्यूमिनस जोन
ऑफ इनकम्प्लीट। अब इनमें भी क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इसमें तो कंबशन हो नहीं रहा था, लोएस्ट ब्लू जोन में क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही थी, और इनर डार्क जोन में क्या है, कंबशन हो नहीं रहा है, ठीक है। और सेंट्रल ल्यूमिनस जोन और इनकम्प्लीट कंबशन, जो सेंट्रल इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो सेंट्रल ल्यूमिनस जोन है, और इसमें क्या इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम एंड इज ब्राइटली येलो एंड ल्यूमिनस। और ये क्या होता है, ये जो साइड वाला बड़े वाला येलो कलर का जो पार्ट दिखता है अपने को, वो ही क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन पार्ट होता है। एंड ये ल्यूमिनस मतलब चमकदार होता है, चमकता हुआ दिखता है। वैक्स वेपर अंडरगोज इनकम्प्लीट कंबशन बिकॉज नोट इनफ एयर इज प्रेजेंट हेयर। अब इस पार्ट में भी क्या होता है, सफिशिएंट एयर नहीं मिल पाती है, दैट्स वाई इसका कंबशन भी पूरी तरह से नहीं होता है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है, दैट्स वाई यहाँ पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। The result is production of carbon particles. This part of the flame has moderate temperature। और इसका क्या होता है, यानी कि यहाँ पर तो बिल्कुल ही लोएस्ट टेम्परेचर होता है, इससे थोड़ा सा अधिक होता है, यानी कि मिड वैल्यू कह सकते हैं टेम्परेचर की, वो होती है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। ठीक है, जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस, मतलब ये चमकता हुआ नहीं होता है, ठीक है, और इसमें कंप्लीट कंबशन होता है। दिस जोन इज फेंटली विजिबल एंड सराउंड्स द येलो ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। और इसमें फ्लेम्स अपने को किस तरह के दिखती हैं, येलो कलर की फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं इसमें। द वैक्स वेपर अंडरगोज कंप्लीट कंबशन बिकॉज पैलेंटी ऑफ एयर इज प्रेजेंट अराउंड इट। इसमें जो ऑक्सीजन जो वैक्स है वो पूरे तरीके से चल पाती है क्योंकि उसमें सफिशेंट उसको ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, मिल पाती है। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। ये सबसे गर्म पार्ट होता है कैंडल का। दैट्स रिवाइज, look at this figure, this is candle and this is the lowest part। okay, this is the lowest part of blue zone। और ब्लू जोन में आपको क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये वाला जो विक के चारों तरफ का इनर जोन है, इसको बोलते हैं डार्क इनर जोन। और डार्क इनर जोन में क्या होता है, नो कंबशन, इसमें कोई भी कंबशन नहीं होता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ब्लू कलर की फ्लेम्स निकलती हैं, इसमें कोई भी कंबशन नहीं होता है, ये डार्क कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विजिबल फ्लेम और विजिबल जोन। अब ये जो इसके ऊपर थोड़ा सा येलोइश पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, सॉरी, इसके बिल्कुल डार्क जोन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, सेंट्रल ल्यूमिनस जोन और इनकम्प्लीट कंबशन। इसमें भी क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है ये होता है येलो कलर का, ठीक है। ये जलता हुआ अपने को इनकम्प्लीट कंबशन वाला येलो पार्ट है जो अपने को इनकम्प्लीट कंबशन मिलेगा। और लास्ट वाला जो पार्ट है वो इतना ल्यूमिनस नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। इज इट क्लियर। 4 इसके जोन्स हैं,